हेलो ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। मैं ऋषभ मिश्रा आपके साथ रेशियो के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रेजेंट हूँ। यहाँ से देखेंगे हम कि रेशियो होता क्या है। रेशियो जैसे जिस किसी भी चीज़ की वैल्यू हम नहीं जानते हैं उसे हम रेशियो कह सकते हैं। जैसे यह है एक डिब्बा है और अगर इसकी वैल्यू नहीं हमें पता है तो एक रेशियो है। अगर एक डिब्बा बराबर 5 लीटर दिया है तो यहाँ से आगे कितने भी डिब्बों की वैल्यू अगर निकालना हो तो हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकेंगे। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ से रेशियो को हम a अपॉन बी या a डिवाइड बाई बी या a रेशियो बी ऐसे लिख सकते हैं। रेशियो का जो साइन होता है ये होता है। अब देखते हैं, जैसे एक डिब्बे की वैल्यू हमें दी थी 5 लीटर। यहाँ से 5 डिब्बों की अगर वैल्यू निकालना है हमें तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो एक डिब्बे की वैल्यू दी है हमें 5 लीटर और 5 डिब्बों की निकालनी है। मान लो कि एक रेशियो का वैल्यू दिया है हमें 5 लीटर और 5 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 5 इंटू 5 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 लीटर। अब देखते हैं एक रेशियो कनेक्ट कैसे करते हैं, कौन से रेशियो कनेक्ट होते हैं, कौन से रेशियो संगत हैं, कौन से रेशियो कनेक्ट संगत और कॉरस्पॉन्डिंग एक ही चीज़ होती हैं। जैसे दिया है a इज टू बी इज टू सी, इस साइन को इज टू बोलते हैं। इसकी वैल्यू दी है 2 इज टू 3 इज टू 5। तो ये आपस में तीनों जो रेशियो हैं ये कनेक्ट हैं। इसे हम कह सकेंगे ये कनेक्टेड है या संगत है या कॉरस्पॉन्डेंस है। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है a इज टू बी, एक इसकी वैल्यू दी है 2 इज टू 1 और क्वेश्चन में कहा है कि a की एज 26 है। a की एज जो है वो 26 ईयर है। तो एक का रेशियो है 2 और एक का जो वैल्यू है वो 26 है। तो यहाँ से 2 रेशियो इज इक्वल टू 26। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 13 ईयर। तो यहाँ से b का रेशियो है 1 और वैल्यू है 13 ईयर। तो यहाँ से b की जो एज आएगी वो होगा 13 ईयर। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला क्लियर हुआ कि 1 रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन रेशियो। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिस किसी की भी हमको वैल्यू दी होगी उसी का रेशियो नीचे निकाल रख के हम एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमें जो भी निकालना होगा क्वेश्चन से वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखेंगे कि एक क्वेश्चन और है, इसमें x और y और z के रेशियो निकालने होंगे। इसे दिया है 3/2x इज इक्वल टू y/3y इज इक्वल टू 4/6z। यहाँ पे y की जगह कर देंगे 5। ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको क्लियर करना होगा। तो हम पहले ही जानते हैं कि अल्फ़ाबेट के साथ डिजिट नहीं रखते हैं। तो नीचे तीनों अल्फ़ाबेट के साथ ये हमें डिजिट दिए हैं। तो इन तीनों डिजिट को हटाने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे जो होगा 6। तो 6 से ऊपर इंटू कर देंगे, इंटू 6। तो यहाँ से 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ये हो जाएगा 9/x इज इक्वल टू 10/y इज इक्वल टू 4/z। इसको पलट देंगे तो x/9 इज इक्वल टू y/10 इज इक्वल टू z/4। तो ऐसे ही इसकी तुलना करेंगे x
एक्स इस एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी से, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 9 रेशियो 10 रेशियो 4। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे रेशियो को कनेक्ट करना, करस्पॉन्डेंस करना या फिर संगत करना। तो जैसे एक दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5 रेशियो 6, और एक और दिया है बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। इसको हम लोग देखेंगे कैसे आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये ऐसे लिख लेंगे ए बी और सी। ए और बी का वैल्यू जो दिया है 5 और 6 दिया है, बी और सी का जो वैल्यू दिया है 2 और 3 दिया है। अब इसमें इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो साइड साइड का इंटू कर लेंगे, ये और इसका इसका और इसका इसका। साइड साइड का ऊपर नीचे का करेंगे, तो ये साइड का करेंगे तो 5 2 10 रेशियो हो जाएगा। ये साइड ऊपर नीचे का करेंगे तो 12, और ये साइड साइड का करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये जो वैल्यू होंगी ये ए और बी और सी की होंगी, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5:6:9। डिवाइड तभी करेंगे जब किसी डिजिट से तीनों ही रेशियो डिवाइड हो रहे हों। ये जो वैल्यू होगी ये होगी ए रेशियो बी रेशियो सी की। ऐसे ही इसका दूसरा तरीका होता है, जैसे दिया था ये, तो इसको ऐसे ही लिखते ए बी और सी, और ए और बी की वैल्यू दी थी 5 6 और बी और सी की वैल्यू दी थी 2 3। तो 6 के इधर कोई डिजिट नहीं था तो यहाँ पे 6 लिख देते, 2 के इधर कोई डिजिट नहीं था तो यहाँ पे 2 लिख देते, और इनको करते तो 10 12 और 6 3 था 18 आ जाता। 2 से डिवाइड करते तो 5 6 और 9 आ जाता। ये जो हमें वैल्यू मिलती है ए बी और सी की होती। अब हम इन्हें आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। ये जो रेशियो आए हैं इनको हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। अगर यहाँ से पूछ दिया जाए ए प्लस सी की वैल्यू बताओ, तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। 9 + 5, सी की वैल्यू है 9 और ए की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 14 रेशियो। ये रेशियो होगा ना कि वैल्यू होगी। जैसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो बताओ ऐड करके, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 और 9 20। ये रेशियो होगा। इसी मेथड पे हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे दिया है P is to Q इज इक्वल टू 7:6, और दिया है Q is to R इक्वल टू 3:4। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है हमें, तो ऐसे ही लिखेंगे P Q R। P और Q की वैल्यू है 7 6, Q और R की वैल्यू है 3 और 4। तो ये मेथड सही रहता है कि साइड साइड से इंटू कर दो, ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि उस वाले मेथड में फिर पहले यहाँ पे डिजिट लिखो फिर गुणा करो, फिर उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता है। ऐसे साइड साइड का इंटू करेंगे तो यहाँ पे होगा 21, ऐसे इसका इंटू करेंगे, इसका इसका करेंगे और इसका इसका कर देंगे, तो 21:18:24। ये जो तीनों हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 7:6:8। ये जो आएंगे रेशियो ये पी क्यू आर के होंगे। उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मेथड देख लो। ऐसे लिखेंगे P:/Q:/R। P और Q की वैल्यू है 7 6, Q और R की वैल्यू है 3 4। तो 6 के इधर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 6 लिख लेंगे, 3 के इधर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, इंटू कर देंगे ऊपर नीचे का। 21:18:24। 3 से डिवाइड कर देंगे 7:6:8। ये जो वैल्यू आएंगी वो
पी और क्यू की होंगी। अगर यहाँ से पूछा जाए पी प्लस क्यू का रेशियो बताओ, तो ये पी प्लस क्यू का रेशियो 7 + 6 13 रेशियो हो सकता है। ये रेशियो हैं, ना कि ये वैल्यू हैं। अभी तक हम 3 रेशियो को कनेक्ट कर रहे थे आपस में। अब देखेंगे 4 रेशियो को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं ए और बी का वैल्यू जो दिया है 2:3 है, बी और सी का है 5:6, सी और डी का है 3:4। तो यहाँ से ए बी सी वैसे ही लिखेंगे। ए और बी का वैल्यू है 2:3, यहाँ कर देंगे। बी और सी का वैल्यू है 5:6, यहाँ कर देंगे। सी और डी का वैल्यू है 3:4। इनका भी मेथड वही है। अब साइड साइड का इंटू करेंगे, तो 2, 5 और 3 का इंटू करेंगे। 2 5 जा 10, 3 जा 30। अब 3 और 5 का ऊपर नीचे का करके साइड से करेंगे, तो यह आ जाएगा 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। अब 3 और 6 का करके 3 से करेंगे, तो 3 6 जा 18 और 18 3 जा 54। अब साइड साइड का फिर करेंगे 4 और 6 का और 3 का। 4 6 जा 24 और 24 3 जा 72। ये जो हैं ये आप एक ही डिजिट से डिवाइड हो जाएंगे, वो डिजिट है 3। 3 से इनको डिवाइड करेंगे, 3 10 जा 30, 3 15 जा और 3 18 आ जाएगा यहाँ से, और 3 14 आ जाए 24 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका जो ए और बी और सी और डी का जो रेशियो होगा, यह होगा ए का ये होगा 10, बी का होगा 15, सी का होगा 18 और डी का होगा 24। दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। वो जो दूसरा वाला मेथड था उसमें ऐसे ही लिखते हैं, ए बी सी और डी ऐसे ही लिख लेते हैं। ए और बी का वैल्यू जो दिया था 2:3 था, बी और सी का 5 6 था, सी और डी का 3 और 4 था। 3 के इधर कोई डिजिट नहीं थी तो 3 3 लिख देते। 6 के इधर कोई नहीं था, 5 के इधर कोई नहीं था तो इधर 5 इधर 6 लिख देते हैं। और 3 के इधर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 3 3 लिख देंगे। अब इनको इंटू करेंगे, 2 5 जा 10 और 3 जा 30 is to 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 3 6 जा 18, 18 3 जा 54, 3 6 जा 18, 18 4 जा 72। इसको फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 हो जाएगा, 15 18 और 24। ये ए और बी और सी और डी की जो रेशियो निकल आएंगे। अगर यहाँ से पूछता है ए प्लस डी का रेशियो बताओ, तो यहाँ से हम कर देंगे 24 रेशियो। 10 + 24 = 34 रेशियो। ऐसे ही इसी मेथड का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है P/Q = 5:6, और जो दूसरा दिया है कि P/R = 3:2, और दिया है R/S = 6:7। देखो P और Q का वैल्यू रेशियो दिया है, P और R का रेशियो दिया है। यहाँ पे Q नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे R होगा। P और R का रेशियो दिया है, तो यहाँ से हम ऐसे ही लिखेंगे P Q। अब P से कनेक्टेड है R, तो P के इधर R लिखेंगे, और R से कनेक्टेड है S, तो S इधर लिखेंगे। ठीक है, तो अब सबकी वो रेशियो पुट करते हैं। P और Q का रेशियो लिखेंगे 5 और 6। P और R का रेशियो है 3 और 2। 2 यहाँ लिखेंगे, 3 लिखेंगे P के नीचे और 2 लिखेंगे R के नीचे। R और S का वैल्यू दिया है 6 और 7। अब इनको कनेक्ट करेंगे। इनमें वही वाला दूसरा वाला मेथड देखते हैं पहले। 5 के इधर कोई डिजिट नहीं है तो 5 5, 2 के इधर कोई डिजिट नहीं है तो 2,
3 के इधर कोई डिजिट नहीं है तो 3, 6 के इधर कोई डिजिट नहीं है तो 6, 6। अब इनको इंटू करेंगे। 5 2 10, 10 7 70 इस टू 5 2 10, 6 60, 5 3 15, 15 6 90, 6 3 18, 18 18 6 होगा यहाँ से 108। अब इनको काट लेंगे, 2 से काटेंगे पहले तो 35, 30, 45 और यहाँ से हो जाएगा 54। ये S का रेशियो है, ये R का रेशियो है, ये P का रेशियो है, ये Q का रेशियो है। अगर P Q R का रेशियो करेंगे, P इज टू Q इज टू R इज टू S, तो यहाँ से हो जाएगा इज इक्वल टू P का रेशियो है 45, Q का रेशियो है 54, R का रेशियो है 30, S का रेशियो है 35। यहाँ से इनके रेशियो निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे। P और Q की वैल्यू दी थी और P और R की वैल्यू दी थी, R और S की वैल्यू दी थी, तो वैसे ही लिखेंगे P इज टू Q। R P से कनेक्टेड था तो R इधर लिखेंगे, R से S कनेक्टेड था S इधर लिखेंगे। रेशियो लिख लेंगे, P और Q का रेशियो था 5:6 और P और R का रेशियो था 3:2, R और S का रेशियो था 6:7। साइड का इंटू करेंगे तो ये इन साइड का ये रेशियो इंटू करेंगे, 5 2 10 7 70। फिर इसका और इसका रेशियो इंटू करेंगे तो 60। फिर इसका और इसका इंटू करेंगे तो 5 3 15 और 15 6 90। अब इसका और इसका रेशियो इंटू करेंगे, 6 3 18, 18 6 108। इसको फिर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वही रेशियो मिल जाएंगे हमें, 35 हो जाएगा ये, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 30 होगा ये, और 2 से डिवाइड करेंगे 45 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 54 होगा। ये जो है S का रेशियो है, ये R का है, ये P का है, ये Q का है। इसको सीक्वेंस से कर देंगे तो P इज टू Q इज टू R इज टू S। ये P का होगा 45, Q का होगा 54, R का होगा 30, S का होगा 35। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ का लिंक मिलता रहे। थैंक यू।